ये पर्टिकुलर खिताब है उस ग्रोह के साथ जो ग्रोह क़यामत तक शिर्क से महफूज रहेगा। उस जमाने में वो ग्रोह सहाबा इकराम पर मुश्तमिल था और फिर क़यामत तक उन्हीं के पैटर्न पर मान अलैहि व अस्हाबी के तहत एक ग्रोह शिर्क से महफूज रहेगा। मिर्जा जेलमी ने अपने लेक्चर में भी और अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 के पेज नंबर 8 पर दोनों जगह एक ही बात की है और वो बात यह है, ये रिसर्च पेपर नंबर 3 है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। इसका पेज नंबर 8 कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक ग्रोह ही शिर्क से महफूज रहेगा। यानी मिर्जा साहब का जो फिरका है उस फिरके के अलावा बाकी सारी उम्मत जो है वो शिर्क में मुब्तला हो जाएगी और सिर्फ एक ग्रोह, एक फिरका जो है वो शिर्क से महफूज रहेगा। और ये बात मिर्जा ने अपने मुजद्दिद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और नजदी उलमा की इत्तिबा में की है। वही बोली जो नजदी उलमा बोलते हैं, मिर्जा ने उनकी इत्तिबा में ये बोली बोली है। हालांकि ये जो इसने दावा किया है ना कुरान की किसी आयत का मफहूम है और ना ही किसी हदीस का मफहूम है। यानी एक तरफ पूरी उम्मत है और एक तरफ एक ग्रोह है, सिर्फ एक ग्रोह शिर्क से महफूज रहेगा, बाकी सारी उम्मत जो है वो शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। अल आयाज़ु बिल्लाहि ताला। किसी आयत और किसी हदीस का ये मफहूम नहीं है। ये बोली नजदी उलमा बोलते थे, उनकी इत्तिबा में मिर्जा ने ये बात की है। उनके चंद हवाले में इंशाल्लाह पहले पेश करूंगा नजदी उलमा के कि जो बोली वो बोलते हैं, अपने फिरके के अलावा, अपनी फिक्र के अलावा बाकी सबको मुशरिक समझते हैं, बाकी सबको कहते हैं कि शिर्क में गिरफ्तार हैं। अगर असल तौहीद पर कायम है तो हम कायम हैं। उनके चंद हवाले फिर उस पर उसके बाद इंशाल्लाह मिर्जा ने जो रिवायात नकल की हैं उनका सही जो मफहूम है इंशाल्लाह अहादीस की रोशनी में और मुहद्दिसीन और आइमा की आरा की रोशनी में इंशाल्लाह पेश करेंगे। अब उम्मत को मुशरिक करार देने का किस कदर इनको शौक है और किस कदर इनको जुनून है कि अपने अलावा सारी उम्मत को यह मुशरिक और काफिर करार देते हैं। एक हवाला पेश करूंगा इस्माइल देलवी का। यह किताब है तक़वियतुल ईमान इस्माइल देलवी की। इस्माइल देलवी इस किताब के सफ़ा नंबर 24 पर लिखते हैं कि उम्मत में शिर्क बहुत फैल चुका है और असल तौहीद नायाब है। असल तौहीद यानी बहुत कम मिलती है, बाकी से हर तरफ शिर्क ही शिर्क फैला हुआ है। और यही बात जो है वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी अपनी किताबों में यही बात करता है कि उम्मत जो है वो मुशरिक हो चुकी है, उम्मत शिर्क में गिरफ्तार हो चुकी है। ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का तारुफ करवाते हुए डॉक्टर मोहम्मद खलील हरास इस किताब वहाबी तहरीक के जो टाइटल पेज का बैक है उस पर लिखते हैं वहाबी तहरीक 12वीं सदी हिजरी के आगाज में जब सरजमीन हरम शिर्क की आलूदगियों से दागदार हो गई। कौन सी जमीन? हरम की जमीन शिर्क की आलूदगियों से दागदार हो गई। किताब और सुन्नत की जगह खुराफात और रसूम जाहलिया ने ले ली। एक अल्लाह की जगह सैकड़ों माबूद बना लिए गए। हरम की जमीन पर एक अल्लाह को छोड़कर नौज़ बिल्लाह सैकड़ों माबूद बना लिए गए। यह जमाना जाहलियत की बात नहीं हो रही, यह जमाना इस्लाम की बात हो रही है। और यह उस वक़्त की बात हो रही है जिस वक़्त हरमैन तय्यबैन में बाअदब हुजूर के गुलाम और सुन्नी मुसलमान मौजूद थे। उस वक़्त की बात हो रही है कि एक अल्लाह की जगह सैकड़ों माबूद बना लिए गए। बैरूनी इस्तेमार की 10 दराजियां काबतुल्लाह और हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दराज हो गईं, जबकि तौहीद खालिस और पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबान गुर्बत और नातवानी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके थे। और फिर आगे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के तारीख का जिक्र किया। ये एक और किताब है असरुद दावत सलफिया फी तौहीदिल ममलिकतिल अरबिया अस्सऊदिया। इसके राइटर हैं हमूद बिन अहमद अर-रुहैली अल उस्ताज बिल जामियातिल इस्लामिया फिल मदीनतिल मुनव्वरा मकतबतुल उलूम वल हिकम। सफ़ा नंबर 23 पर हमूद बिन अहमद अर-रुहैली इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का तारुफ करवाते हुए लिखते हैं कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के आने से पहले अरब की सरजमीन जो है उसकी हालत क्या थी। लिखते हैं नशअल इमामुल अल्लामा वद्दाइयतुल मुजद्दिद शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन सुलेमान अत-तमीमी फिल कर्न सानी आशर फी ज़मानिन इश्तद्दत फीह गुरबतुल इस्लाम कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी उस वक़्त 12वीं सदी में पैदा हुए जब इस्लाम बिल्कुल अजनबी हो चुका था। वग़लबा अला अहलिल जहलो वल बिदअ वल खुराफात और अरब के वहाँ रहने वालों में बिदआत खुराफात बहुत आम हो चुकी थी।
और अगला जुमला देखें, व इबादतुल अंबिया वस्सालिहीन वल अशजार वल अहजार, और वहां के रहने वालों में आम हो चुका था कि वो नबियों की, सालेहीन की, दरख्तों की और पत्थरों की पूजा करते थे। नाउज़ बिल्लाह ताला, अल आयाज़ बिल्लाह ताला। ये उन सुन्नी मुसलमानों के बारे में क्लेम किया जा रहा है जो उस वक्त हिजाज मुकद्दस और अरब शरीफ और हरमैन तय्यबैन में मौजूद है। कहते हैं कि उस वक्त वो नबियों की, दरख्तों की, पत्थरों की और सालेहीन की इबादत और पूजा करते थे इब्ने अब्दुल्लाह नईदी के दौर में। और ये इब्ने अब्दुल्लाह नईदी के पोते अब्दुर्रहमान बिन हसन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नईदी की किताब है फतुल मजीद शरह किताब तौहीद, सफ़ा नंबर 6 पर अब्दुर्रहमान बिन हसन लिखता है कि इब्ने अब्दुल्लाह नईदी ने आके क्या किया, वह तसद्दा लिदावत अहल नजद इला तौहीद अल्लज़ी हुवा असासुल इस्लाम वल ईमान, कि अहल नजद को इब्ने अब्दुल्लाह नईदी ने तौहीद की तरफ बुलाया जो कि ईमान और इस्लाम की असास है, और मना किया किससे, व नहाहुम अन इबादतिल अशजार वल अहजार वल कुबूर व तवागीत वल औसान, उनको मना किया कि वो दरख्तों की, पत्थरों की, कब्रों की और शयातीन की और बुतों की पूजा ना करें। व अनिल ईमान बिस्सहरत वल मुनज्जमीन वल कोहान, और जादूगरों और नजूमियों और काहिनों पर ईमान ना रखें, इससे मना किया। अब अंदाज़ा कर लें कि ये अरब शरीफ के, हरमैन तय्यबैन के, मक्का और मदीना के, हिजाज मुकद्दस, यमन, ताइफ के उन सुन्नी मुसलमानों के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो नौज़ बिल्लाह दरख्तों की, पत्थरों की पूजा करते थे। ये ज़माना जाहिलियत की बात नहीं हो रही। और इसके अलावा आप देखें कि इब्ने अब्दुल्लाह नईदी के अलावा उनकी तारीख के जो मेन उलमा बड़े बड़े, ये मिर्ज़ा के एक बाबा जी हैं नासरुद्दीन अलबानी। ये नासरुद्दीन अलबानी की किताब है ताज़ीरुस साजिद मिन इत्तिखाज़ुल कबूर मसाजिद, इसके सफ़ा नंबर 99 पर नासरुद्दीन अलबानी साहब लिखते हैं कि मैं 1368 हिजरी में जब मस्जिद नबी शरीफ में गया, रअयतु फी अस्वल हाइतिल क़ब्र शुमाली मेहराबन सगीरन व वराअहु सुद्दतुन मुर्तफ़िअतुन अन अर्दिल मस्जिद क़लीलन, मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के पीछे एक छोटी सी जगह है जो उठी हुई है ज़मीन से। इशारतुन इला अन्ना हाज़ा मकानुन ख़ासुन लिस्सलाति वरा अल क़ब्र, ये इशारा है कि ये मकान जो है वो कब्र शरीफ के पीछे ख़ास है नमाज पढ़ने के लिए। तो अलबानी साहब लिखते हैं कि जब मैंने ये देखा तो फ़अजिब्तु हीनइज़िन, मैं बड़ा उस वक़्त मुताज्जिब हुआ, कैफ़ा ज़ल्लत हाज़िही ज़ाहिरतुल वसनिया क़ाइमतन हत्ता फ़ी अहद दौलत तौहीद, के मुसलमानों में के तौहीद के मुल्क में ये ज़ाहिर बुत परस्ती हो रही है। यानी उन सुन्नी मुसलमानों ने जो एक जगह रखी थी कि ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है जो आप आज भी मौजूद है, मुसलमान वहां जाके बरकत के लिए वहां नफल पढ़ते हैं कि इस मकाम पे हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम को तालीम देते थे, सबक देते थे और उनको कुरान और हिकमत सिखाते थे, तो वहां बरकत के लिए नफल पढ़ते हैं। तो अलबानी लिखता है कि मैंने जब देखा तो फ़अजिब्तु हीनइज़िन, मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ, कैफ़ा ज़ल्लत हाज़िही ज़ाहिरतुल वसनिया हत्ता क़ाइमतन हत्ता फ़ी अहद दौलत तौहीद, के मुसलमानों के मुल्क में ये ज़ाहिर बुत परस्ती, अब उसको बुत परस्ती करार दे रहे। और एक और हवाला, ये काजी शौकानी की किताब है शरह सुदूर बे तहरीम रफ़िल क़ुबूर, इसके सफ़ा 35 पर इसके नीचे हाशिए में लिखा कि फल क़ब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसनुन व सनमुन बिकुल्लि मआनिल वसनिया, कि नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पुर अनवार वो हर माना के एतबार से बुत है। लो कान नासु याकिलून, काश के लोग समझें। अल-अयाज़ बिल्लाह ताला। तो ये इस अंदाज से इनकी शिरक फतवे कि अपने जत्थे और अपने फिरके के अलावा बाकी सारी उम्मत मुशरिक, और वही काम मिर्जा उनकी इत्तिबा में नजदियों की कर रहा है। कहता है कि एक फिरके के अलावा, कहता है कि सिर्फ एक ग्रोह ही शिरक से महफूज रहेगा, यानी बाकी जो 95% या 98% उम्मत मुसलमान है वो शिरक में गिरफ्तार और मुबतला होगी, और सिर्फ एक ग्रोह जो नजदियों का या उनके मुत्तबईन का है वो नऊज़ बिल्लाह ताला शिरक से महफूज रहेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी एक आयत का भी ये मतलब नहीं है,
और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस का ये मफहूम और मतलब है, मतलब और ना किसी ऐसी हदीस का जो ना वो किसी मुहद्दिस और किसी इमाम ने इस तरह की कोई शरह और उसकी वजाहत की है, बल्कि कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की खैरियत को बयान करते हुए फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो उम्मतें लोगों के लिए निकाली गई हैं उनमें से तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो तुम जो उम्मतें लोगों के लिए निकाली गई हैं। तो उस बेहतरीन उम्मत के बारे में मिर्जा यह दावा कर रहे हैं कि उस उम्मत का सिर्फ एक ग्रोह शिरक से महफूज रहेगा, बाकी सारी उम्मत नऊज़ुबिल्लाह शिरक में गिरफ्तार हो जाएगी, अल आयाज़ बिल्लाह ताला। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 में इरशाद फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, और ऐसे ही हमने तुमको उम्मत वस्त बनाया। ये उम्मत खैर है, उम्मत वस्त है। और इस उम्मत की शान यह है कि सही बुखारी में 6528 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजमून यह है कि जितने लोग जन्नत में जाएंगे उन सारे जन्नती लोगों में से आधे जन्नती मेरी उम्मत के लोग होंगे। और दूसरी हदीस जामे तिरमिज़ी में 2546 और सुन्नी इब्न माजा में 4299 नंबर हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मतों की जमा करके 120 सफ़े बनेगी, समानूना मिन हाजिल उम्मा, उनमें से 80 सफ़े इस उम्मत की होंगी। यानी ये इस उम्मत की खैरियत और अफजलियत है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ है, अगर उम्मत ने नऊज़ुबिल्लाह 95% या 98% उम्मत जो है वो शिरक में मुब्तला हो जानी होती और उम्मत शिरक अकबर की मुर्तकिब हो जानी होती और उम्मत पर हुजूर को खौफ होता कि ये उम्मत शिरक अकबर करेगी, शिरक तकादी करेगी, शिरक जली करेगी, तो सरकार ये फरमाते कि मुझे सबसे ज़्यादा खौफ ये है कि तुम शिरक करने लग पड़ोगे, तुम दरख्तों की, पत्थरों की, नबियों की, वलियों की कब्रों की इबादत करनी शुरू हो जाओगे। नाउज़ुबिल्लाह ताला सरकार इस बात का इज़हार करते, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिशकात में 5334 नंबर और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 23119 नंबर हदीस है, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ है वो शिरक असगर है। सहाबा इकराम ने अर्ज की वमा शिरकुल असगर, हुजूर वो शिरक असगर क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रियाकारी, यानी रियाकारी उम्मत में होगी और उम्मत के लोग कुछ रियाकारी करेंगे, सबसे ज्यादा मुझे इस बात का खौफ है। और अखवफ जो है ये इसमें तफजील का सीगा है, सबसे ज्यादा मुझे इस चीज का खौफ है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने शिरक अकबर का इर्तिकाब करना होता तो हुजूर को सबसे ज्यादा उस चीज का खौफ होता। अब देखिए, एक तरफ शिरक अकबर है और एक तरफ है रियाकारी। अगर हुजूर को शिरक अकबर का, शिरक जली का खौफ होता तो सरकार उसका जिक्र करते, लेकिन हुजूर ने उसकी नफी फरमा दी। सही बुखारी में 1344 नंबर, 3596 नंबर, 4042, 4085, 6426 और 6590 और सही मुस्लिम में 2296 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बयान करके फरमाया, इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे अल्लाह की कसम है कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, वलाकिन अन तनाफसू फीहा, हाँ लेकिन यह कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। अब इस हदीस में दो चीजें बयान की गई, एक चीज की नफी और दूसरी का इस बात। नफी किस चीज की गई? कि इस बात का मुझे खौफ नहीं है कि तुम शिरक करोगे, शिरक की नफी कर दी गई और इस बात किया गया कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। जिस चीज का इस बात है दुनिया की मोहब्बत का, दुनियादारी का, या यह है कि आपस में लड़ाई झगड़े का, आपस में झगड़े का, लड़ाई का, जिस चीज का इस बात है, सवाल ये पैदा होता है क्या वो जो इस बात है वो सारी उम्मत के लिए है? यानी क्या हुजूर को सारी उम्मत पर इस बात का खदशा है कि सारी उम्मत दुनियादारी करेगी, सारी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में फंस जाएगी, सारी उम्मत आपस में लड़ाई झगड़े करेगी? नहीं,
बल्कि उम्मत में कुछ लोग हैं। जिस चीज का इस्बात है उम्मत तो उसमें भी सारी नहीं फंसेगी, और जिस चीज की नफी है उसमें उम्मत कैसे फंस जाएगी, उसमें सारी उम्मत कैसे मुब्तला हो जाएगी। उसमें उम्मत का उमूमी और अक्सरी और अगलबी हिस्सा जो है वो उम्मत का अक्सरी हिस्सा उसका मुर्तकिब कैसे हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं होगा। सरकार ने उसकी नफी फरमा दी और फरमा दिए कि ऐसे नहीं होगा। अब ये हदीसें सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद हैं। अब इस हदीस के मुताबिक अगर मिर्जे का ये जो उन्वान है कि उम्मत का सिर्फ एक ग्रोह ही शिरक से महफूज रहेगा, इसको सामने रख लें, इसका नतीजा यह निकलेगा कि उम्मत का 95 या 98% हिस्सा शिरक में मुब्तला हो सकता है, सिर्फ 5 या 4 या 3 या 2% हिस्सा जो है मुसलमानों का वो शिरक में मुब्तला नहीं होगा, शिरक से महफूज रहेगा। आप अंदाजा करें, अगर उम्मत का 90-95% हिस्सा शिरक में मुब्तला हो जाने का खदशा होता तो सरकार यह फरमाते कि मुझे तुम पर शिरक का खौफ नहीं है, फिर तो शिरक का सबसे ज्यादा खौफ होना चाहिए था। तो सरकार ने जो नफी किया उससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि उम्मत मजमुई और अक्सरी तौर पर, अगलबी तौर पर शिरक में मुब्तला नहीं हो सकती, क्योंकि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर के लिए कुल का हुक्म होता है, और अन्नादिर कल मादूम, जो कम होता है, नादिर होता है, वो ना होने की तरह होता है, वो किसी शुमारो किताब में नहीं होता। इसी हदीस की सही बुखारी की 1344 नंबर हदीस की शरह करते हुए इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह सही अल बुखारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 227 पर लिखते हैं, अन्ना उम्मतहु ला यखाफु अलैहिम मिनश्शिर्क, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पर शिरक का खौफ नहीं था। इन्नमा यखाफु अलैहिम मिनत तनाफुस, हुजूर को अपनी उम्मत पर जो खौफ था वो दुनिया की मोहब्बत या दुनिया के जाल में फंस जाने का था। अपनी उम्मत पर हुजूर को शिरक का खौफ हरगिज़ नहीं था। और इसी हवाले से चंद और रिवायत और हदीस वाज़े हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से शिरक की नफी फरमा दी। सही मुस्लिम में, जामे तिरमिज़ी में, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर, हज़रत अमर इब्नुल अहवस रदियल्लाहु ताला अन्हुम सहाबा किराम से हदीस मरवी है कि खुतबा हज्जतुल वदा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया, जामे तिरमिज़ी 2159 नंबर सही हदीस है, अय्यु यौमिन हाजा, हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा ये बताओ कि आज का दिन कौन सा दिन है। तो सहाबा किराम ने अर्ज की यौमुल हज्जिल अकबर, हुजूर आज हज अकबर का दिन है। आपने फरमाया व इन्न शैतान कद अयसा मिन अन युबदा फी बिलादिकुम हाज़िही अबदा, शैतान इस बात से ना उम्मीद हो गया है कि तुम्हारे इन शहरों में शैतान की इबादत की जाए। यानी शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारे इन बिलाद में, तुम्हारे इन शहरों में कभी शैतान की इबादत की जाए। ये जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं। और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अल्फाज ये हैं, 8522 नंबर हदीस है, दारो इहया तुरासिल अरबी बैरूत लुबनान से जो छपी है। इसमें लफ्ज ये है कि इन्न शैतान कद आयसा अन युबदा बिअर्दिकुम हाज़िही, कि शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि तुम्हारी इस जमीन में शैतान की इबादत की जाए। तिरमिज़ी में लफ्ज है कि तुम्हारे इन शहरों में, और मुस्नद अहमद बिन हंबल में लफ्ज ये है कि तुम्हारी इस जमीन में शैतान की इबादत की जाए। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है। और सही मुस्लिम में 7103 नंबर जो हदीस है उसमें अल्फाज ये है कि इन्न शैताना कद आयसा अन यअबुदहुल मुसल्लूना फी जज़ीरतिल अरब, कि शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है कि जजीरा अरब में शैतान की इबादत की जाए। तुम्हारे इन शहरों में, तुम्हारी इन जमीन में, जजीरा अरब में शैतान की इबादत की जाए, यह नहीं हो सकता। शैतान इस बात से ना उम्मीद हो चुका है। और यह क्या नजदी उलमा क्या साबित कर रहे हैं कि जब इब्ने अब्दुल्लाह नजदी सब आए उस वक्त दरख्तों की, पत्थरों की और कब्रों की और नबियों की और सालिहीन की नाउज़ बिल्लाह ताला इबादत की जा रही। गोया कि यह साबित कर रहे हैं कि वो ज़माना जाहिलियत था कहीं कोई, यानी वो बेसत इस्लाम के आने से पहले का कोई ज़माना साबित कर रहे हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत से शिरक की जड़ें काट के रख दी। अपनी उम्मत को हुजूर ने तौहीद का दर्स और सबक दिया है। ये उम्मत कभी भी मजमूई तौर पर और अक्सरी तौर पर शिरक में मुब्तला नहीं हो सकती। इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में
16,671 नंबर हदीस है सुन्नी इब्न माजा में, मुसद्दक़ अल सहीहैन में, शुअबुल ईमान में और हिलियतुल औलिया में यह हदीस मौजूद है कि हज़रत शद्दाद इब्न औस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुक़द्दस बयान किया कि हुजूर फरमाते अतखव्वफु अला उम्मती अश्शिरका वश्शहवत अल खफिया, कि मुझे अपनी उम्मत पर शिरक और शहवत खफिया का खौफ है। तो कहते मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अतुश्रिकु उम्मतुका मिन बादिका, क्या आपकी उम्मत आपके बाद शिरक करेगी? काला नअम, फरमाया करेगी। लेकिन अगला जुमला सुने, फरमाया कि इन्नहुम ला यअबुदून शम्सन वला कमरन वला हजरन वला वसरन, कि मेरी उम्मत जो है वो चांद की, सूरज की, चांद की, दरख्तों की और बुतों की पूजा नहीं करेगी। वलाकिन युराऊना बिआमालिहिम, लेकिन वो अमाल में रियाकारी करेंगे, रियाकारी करेंगे, लेकिन मेरी उम्मत सूरज की, चांद की, दरख्तों की और पत्थरों की पूजा नहीं करेगी। और ये नजदी उलमा की इबारत मैंने आपके सामने रखी है, वो साबित कर रहे हैं कि नऊज़ बिल्लाह तआला वहाँ दरख्तों की, पत्थरों की और अंबिया और औलिया की इबादत की जाती थी। यह हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 16,671 नंबर और दारुल हदीस अल काहिरा से जो अहमद शाकिर गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम की तहकीक के साथ जो नुस्खा छपा है उसमें 17,056 नंबर हदीस है और उसमें इस हदीस को हसन करार दिया गया। इमाम हाकिम अपनी किताब मुस्तदरक अल सहीहैन में 8,106 नंबर हदीस लेके और इमाम हाकिम ने इसी हदीस को शद्दाद बिन औस वाली हदीस को सही करार दिया। इमाम बैहकी शुअबुल ईमान में जिल्द 5 सफ़ा नंबर 333 पर 6,830 नंबर हदीस लेके आए। इमाम इब्न माजा 4,205 नंबर और इमाम अबू नुऐम अल अस्फहानी हिलियतुल औलिया में जिल्द 1 सफ़ा 336 रिवायत का नंबर 899 और 900 नंबर, ये 2 हदीसें लेके हैं। इसमें एक रावी है अब्दुल वाहिद बिन जैद। अब्दुल वाहिद बिन जैद वो रावी हैं जिनके बारे में इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला में लिखा कि शेखुल उब्बाद, यानी आबदों के, इबादत करने वालों के, नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों के वो शेख थे। तो तकवा, तहारत, परहेजगारी में उनका बहुत बड़ा मकाम था। अलबत्ता उनके हिफ्ज़ के हवाले से मुहद्दिसीन उन पर तनकीद और एतराज़ किया है। लेकिन अब्दुल वाहिद बिन जैद की हसन बिन ज़कवान ने इब्न माजा में 4,205 नंबर रिवायत में मुताबत की है और इसके अलावा हिलियतुल औलिया में 899 नंबर जो रिवायत है उसमें खालिद बिन महमूद बिन रबी ने भी हसन बिन अब्दुल वाहिद बिन जैद की मुताबत की हुई है। लिहाजा ये कम अज कम जो हदीस है वो हसन दर्जे की मौजूद है। बेहम्दि ताला इन रिवायात और अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अक्सरी और अगलबी तौर पर और मजमूई तौर पर शिरक में गिरफ्तार नहीं हो सकती। अब मिर्ज़ा का ये कहना कि एक ग्रोह के अलावा सिर्फ एक ग्रोह ही जो है ना वो शिरक से महफूज रहेगा, नऊज़ बिल्लाह बाकी जो है वो गोया कि जो है ना वो शिरक में मुब्तला हो जाएगा, बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक ये अकीदा नहीं है, बल्कि ये उम्मत को मुशरिक करार देने की साजिश है। अब इस सिलसिले में जो रिवायात मिर्ज़ा ने जिक्र की हैं उनमें से सर फहरिस्त सही बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत है 7,312 नंबर सही बुखारी में और इसके अलावा सही बुखारी में 7,460 नंबर हदीस है। जो 7,312 नंबर हदीस है उसमें अल्फाज ये हैं, वलन यज़ाला अम्रु हाज़िल उम्मत मुस्तक़ीमन हत्ता तक़ूम अस्साअ, कि इस उम्मत का मामला क़यामत तक मुस्तकीम और दुरुस्त रहेगा। यह हदीस पेश की है और उसका एक तरीक जो है वो सही मुस्लिम में और सही बुखारी में लफ्ज़ ये है कि ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन, मेरी उम्मत में से एक उम्मत हमेशा हक पर कायम रहेगी, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक पर रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह हदीस मौजूद है सही बुखारी मुस्लिम में और दीगर कुतुब हदीस में। लेकिन इस हदीस का हरगिज ये मतलब नहीं है और ना पूरी इस्लामी हिस्ट्री और तारीख में किसी इमाम, किसी मुहद्दिस, किसी शारे ने यह मतलब इसका लिया हो कि एक उम्मत का ग्रोह जो है वो शिरक से महफूज रहेगा, बाकी सारी उम्मत मुशरिक हो जाएगी। किसी इमाम मुहद्दिस ने इसका यह मतलब नहीं लिया और मिर्ज़ा ने इस हदीस से यह अखज़ करने की कोशिश की है कि नऊज़ बिल्लाह उम्मत का एक फिरका जो है वो तौहीद पर शिरक से महफूज रहेगा, बाकी सारी उम्मत जो है नऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक हो जाएगी, अल अयाज़ बिल्लाह ताला। बल्कि बेहम्दि ताला मैंने अहादीस रखी हैं सामने, उन अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि उम्मत जो है मजमूई और अक्सरी तौर पर शिरक में मुब्तला नहीं होगी। इस हवाले से जो और रिवायात नजदी उलमा की तरफ से भी पेश की जाती हैं कि
उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि उम्मत के कुछ कबीले वो बुतों की पूजा और बुतों की इबादत शुरू कर देंगे। तो कहते हैं, देखें हदीसें मौजूद हैं कि इनमें उम्मत जो है ना वो बुतों की पूजा करेगी, बुतों की इबादत करेगी। हालांकि ये रिवायत जो है इसको भी जो है ना वो सियाको सबाक काट के पेश किया जाता है, और इस हदीस का जो सही मफहूम है और ये जो होने वाला है वाकया ये किस वक्त का है उसको लोगों के सामने बयान नहीं किया जाता। सही मुस्लिम में इसके मुताद्दिद तुरुक और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में और मुस्तदरक अल सहीहान में इसके मुख्तलिफ तुरुक मौजूद हैं। इंशाल्लाह उन तुरुक को हम सामने रख के इस पर तफसीलन बात करेंगे। सही मुस्लिम में 7298 और 7299 दो तुरुक और 7258 ये तुरुक मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु साअतु हत्ता तत्तरिबा अलियातु निसाए दौस हौला दिल खलासती। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि कबीला दौस की औरतें अपने बुतों का तवाफ ना कर लें। हदीस का मज़मून यह है कि अपने बुतों का तवाफ ना करें कबीला दौस की औरतें, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। यह हदीस मौजूद है। इसी बयान की बुनियाद पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं तो ये समझती थी कि जब से कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 33 नाजिल हुई है, वो आयत ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। जब से ये आयत नाजिल हुई है हुजूर मैं ये समझती थी कि मामला ऐसे ही रहेगा, यानी इस्लाम की सरबुलंदी हमेशा तक रहेगी। तो मैं तो ये समझती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा इन्नहु सयकूनु मिन ज़ालिका माशाअल्लाह, जब तक अल्लाह चाहेगा मामला ऐसे ही रहेगा। सुम्मा यबअसुल्लाहु रिहन तय्यबा, फिर अल्लाह एक ऐसी पकीज़ा हवा भेजेगा, फतवफ़ा कुल्ल मन फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान, जिस के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो पकीज़ा हवा उसको फौत कर देगी, उसको मार देगी, फौत कर देगी। यानी हर मोमिन जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उस ठंडी और पकीज़ा हवा के चलने से वो दुनिया से इंतकाल कर जाएगा, फौत हो जाएगा। फयब्का मन ला खैर फी, फिर वो दुनिया में बाकी रह जाएंगे जिनमें कोई खैर बाकी ना होगा। फयरजिऊना इला दीन आबाइहिम, बस वो अपने अबाओ अजदाद के दीन की तरफ लौट जाएंगे। अब इस हदीस को मुकम्मल सुनने के बाद क्या आपको समझ आ रही है, क्या वाज़ेह हो रहा है कि ये जो लोग बुतों की इबादत करेंगे, बुतों की पूजा करेंगे, ये उस वक्त होगा जब पकीज़ा तय्यब हवा चल जाएगी और सारे मोमिन दुनिया से उठ जाएंगे, बाकी सारे पीछे काफिर रह जाएंगे। और इस हदीस को जिक्र करने के बाद इस्माइल देलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 96 पर लिखता है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि आखिर जमाना में कदीम शिरक भी राइज होगा, सो पैगंबर खुदा के फरमाने के मुआफिक हुआ, सो पैगंबर खुदा के फरमाने के मुआफिक हुआ। यानी वो हवा चल चुकी, मोमिन दुनिया से उठ गए, जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान था, वो दुनिया से उठ गए और पैगंबर खुदा के फरमाने के मुआफिक हुआ, और वो शिरक आम हो गया और लोगों ने बुतों की पूजा शुरू कर दी। नाऊज़ु बिल्लाहि ताला, अल आयाज़ बिल्लाहि ताला। इस हदीस का यह मतलब है, इस हदीस का मतलब यह है कि यह उस वक्त पेश आएगा जिस वक्त हवा चल जाएगी, दुनिया से मोमिन उठ जाएंगे। और एक वाज़ेह जबरदस्त हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और उसमें लफ्ज़ यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यखरुजु दज्जालु फी उम्मती, मेरी उम्मत में दज्जाल निकलेगा, फयमकुसु अर्बाईना, फिर वो 40 रहेगा, 40 साल या 40 दिन, और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भेजेगा, और ईसा अलैहिस्सलाम फिर दज्जाल को तलाश करके उसको कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फिर यमकुसुन नासु सबअ सिनीना लैसा बैना इसनैन अदावतन, फिर ऐसा वक्त आएगा कि 7 साल लोगों पे ऐसे गुजरेंगे कि 2 बंदों के दरमियान भी आपस में कोई दुश्मनी नहीं होगी। फिर वक्त गुजरता जाएगा,
ला यबका अला वजहिल अर्द अहदुन फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन खैरिन औ ईमानिन इल्ला क़बदतहु। और फरमाया कि फिर ऐसी पकीज़ा हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी कि वो ठंडी हवा हर उस बंदे को जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसको दुनिया से फौत कर देगी। सब मोमिनीन दुनिया से फौत हो जाएंगे और फिर वो रह जाएंगे। फयब्का शिरारुन्नास फी खिफ़त तैर, फिर वो लोग रह जाएंगे जो सारी मखलूक में से बदतरीन होंगे। फयअमुरुहुम बिइबादतिल औसान, फिर शैतान उनके पास आएगा और शैतान उनको बुतों की पूजा करने का हुक्म देगा। कब? जब दज्जाल निकलेगा, ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देंगे, फिर ठंडी हवा चलेगी, दुनिया से मोमिन चले जाएंगे, सारे जो ना वो मखलूक के बदतरीन लोग रह जाएंगे, काफिर दुनिया में रह जाएंगे। फिर शैतान उनके पास आएगा और मुस्नद अहमद इब्ने हंबल में जो हदीस है 6519 उसमें लफ्ज़ है फयअबुदूनहा, फिर शैतान के कहने पर वो उसकी इबादत और पूजा करेंगे, बुतों की पूजा करेंगे। कब? वो कुर्ब क़यामत, अलामात कुबरा जाहिर होने के बाद, सारे मुसलमानों की रुखसत हो जाने के बाद। और ये नजदी जो है ये फिट करते हैं इस हदीस को आज के दौर में, मुसलमानों के ऊपर फिट कर रहे हैं और ये साबित करते हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो अक्सरी तौर पर और अगलबी तौर पर नऊज़ुबिल्लाह ताला मुशरिक हो चुकी है। और उन्हीं नजदियों की बोली बोलते हुए मिर्जा ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 के पेज नंबर 8 पर यह लिख दिया कि सिर्फ एक गिरोह शिरक से महफूज रहेगा, बाकी नौज़ुबिल्लाह सारे मुशरिक हो जाएंगे। इसी वाले से एक सुन्ने अबी दाऊद की रिवायत भी ये लोग पेश करते हैं और उसका मफहूम और मजमून भी रिवायात को साथ मिला के, मसला सही मुस्लिम की जो रिवायत है 7258 उसमें मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया गया हत्ता कि मैंने मशरक और मगरब को देख लिया। और उसमें लफ्ज़ यह कि इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुबियली मिनहा। यह हज़रत सुमान रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरे लिए ज़मीन को अल्लाह ने समेट दिया तो मेरी उम्मत का मुल्क वहां तक जाएगा, मशरक व मगरब तक, जहां तक मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया गया है। और यह कब होगा? जब हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला दुनिया में तशरीफ़ लेके आएंगे और फिर उसके बाद जो कबीले शिरक में गिरफ्तार होंगे, जहां फरमाया मेरी उम्मत के चंद कबीले मुशरिक हो जाएंगे, बुतों की पूजा करेंगे, ये उस वक्त होगा जब हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला आ चुके होंगे और सारे दुनिया से मुसलमान जो है वो उठ गए होंगे और सिर्फ काफिर काफिर बाकी बच गए होंगे। तो बेहम्द ताला इन अहादीस का वाज़ेह मतलब मैंने अहादीस की रोशनी में बयान कर दिया है कि ये जो वाक़यात पेश करके साबित करते हैं कि उम्मत मुशरिक हो जाएगी, ये उस वक़्त की बात है जब अलामात कुबरा क़यामत की ज़ाहिर हो चुकी होंगी और सिर्फ काफिर ही बाकी रहेंगे और वो काफिर जो हैं वो बुतों की पूजा करेंगे।